नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत सभा सम्मेलन करने के संबंध में चर्चा की जा चुकी है। इससे संबंधित वीडियो संविधान सीरीज के 58 नंबर पर भी उपलब्ध है। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत नागरिकों को किसी कंपनी का गठन, सोसाइटी, साझेदारी, श्रमिक संघ और राजनीतिक दल यदि बनाना है तो इस संबंध संविधान में क्या अधिकार हैं, उसी को जानने की आज कोशिश करते हैं। चर्चा करने के पूर्व आर्टिकल 19(1)(c) में संघ, सोसाइटी, कंपनी बनाने हेतु संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम यही जानते हैं। यह मूल शब्द हैं: प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल द सिटीजन्स shall have the right to form associations or unions or cooperative society। यदि हिंदी में अनुवाद समझें तो आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत सभी नागरिकों को संघ, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन करने के संवैधानिक रूप से अधिकार दिए गए। आर्टिकल 19(1)(c) भारत के समस्त नागरिकों को संस्था या संघ, सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक मूलभूत अधिकार है, किंतु इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य को इस अधिकार में लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में युक्त प्रतिबंध लगाने की भी संविधान के द्वारा शक्ति दी गई है। आशा यह है कि सरकार समझती है कि अमुक संगठन के द्वारा लोक व्यवस्था एवं नैतिकता पर सामाजिक दुष्परिणाम पड़ता है तो संगठन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। संस्था बनाने के अधिकार में संगठन या प्रबंध का अधिकार भी निहित है। यह अस्थायी संस्थाएं होती हैं। इस प्रकार की संस्था और उनके सदस्यों का उद्देश्य समान होता है। इस प्रकार इसमें कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी, श्रमिक संघ, राजनीतिक दलों आदि के बनाने का अधिकार शामिल है। इसमें केवल संस्था बनाने का ही नहीं बल्कि उसे चालू रखने का भी अधिकार दिया है। इस अधिकार में संस्था बनाने, उसे चालू रखने या ना रखने या उसमें शामिल होने या ना होने की पूर्ण स्वतंत्रता भी शामिल है। अन्य अधिकार की भांति इस आर्टिकल के अधीन राज्य को आवश्यकता पड़ने पर, शांति भंग करने पर संगठन पर प्रतिबंध लगाने की भी शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से हम आर्टिकल 19(1)(c) को समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रकरण है पी बाला कोटैया बनाम भारत संघ 1958, ऑपरेटिंग पैरा 242। यह 6 जजों की बेंच का फैसला है। इसमें सुधीर रंजन दास चीफ जस्टिस, जस्टिस TL अय्यर, जस्टिस वेंकटरमन, जस्टिस SK दास, जस्टिस AK सरकार, BVM बोस की 6 जजों की यह बेंच थी। इनके द्वारा 3 दिसंबर 1957 को फैसला दिया गया। मूल प्रकरण यह है कि पिटिशनर रेलवे विभाग में एक शासकीय सेवक थे। रेलवे महाप्रबंधक द्वारा पिटिशनर के विरुद्ध रेलवे वर्कर्स यूनियन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रायोजित थी, के सदस्य और कार्यालय सचिव होने का दोषी पाया गया। एक अन्य आरोप यह भी रहे कि पिटिशनर की विध्वंसक गतिविधियों में इस तरह से राज्य के प्रति विश्वसनीयता व वफादारी के बारे में संदेह पैदा किया गया। हालांकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते कम्युनिस्ट पार्टी की निजी बैठकों में भाग लिया गया तथा इनके द्वारा बीच में आंदोलन भी किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक के काम हड़ताल के लिए स्पष्ट रूप से संचार और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही भंग कर दी और इस तरह देश में अव्यवस्था और भ्रम पैदा हो गया। इसके बाद रेलवे महाप्रबंधन ने आरोप लगाया कि उक्त नियमों के अंतर्गत अपनी सेवा को समाप्त करने के लिए आपने उत्तरदायी बना लिया है। रेलवे सेवा नियम 1949 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण अपीलकर्ताओं की सेवाएं जो रेल सेवक थे उनको निलंबित कर दिया गया। पिटिशनर ने महाप्रबंधक रेलवे को अभ्यावेदन दिया। सलाहकारों की एक समिति ने जांच की और उनकी जांच के बाद पाया कि आरोप सही थे और महाप्रबंधक ने इसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अपीलकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी। उन्हें नोटिस के बदले 1 महीने का वेतन दे दिया गया। महाप्रबंधक के इस निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय नागपुर में पिटीशन फाइल की। संविधान के आर्टिकल 2 से 26 के अंतर्गत तर्क दिया गया कि रेलवे सुरक्षा नियमों के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(c) और 311 का उल्लंघन है। उसकी शासकीय सेवा को समाप्त किया गया है जो असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय नागपुर द्वारा पिटिशनर की पिटीशन भी खारिज कर दी गई। मामले की उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय के 6 जजों की बेंच ने निर्णय दिया कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश आर्टिकल 19(1)(c) के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आदेश प्रार्थी को कम कर्तव्यनिष्ठ या श्रमिक संघ का सदस्य बनाने से मना नहीं करता है। प्रार्थी को निश्चय ही संघ बनाने का मूल अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे सरकारी सेवा में बना रहने का कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल करने या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पी बाला कोटैया द्वारा लगाई गई पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया।
इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 1C के अंतर्गत हाजी मोहम्मद बरसदी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मालदा 1958, घोष बनाम जोसेफ 1963, ऑपरेटिंग पैरा 812, रघबर दयाल बनाम भारत संघ 1962, ऑपरेटिंग पैरा 243, ओके नैयर बनाम भारत संघ 1976, ऑपरेटिंग पैरा 1179 का भी आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। आशा यह है कि यदि कंपनी, सोसाइटी, कोई साझेदारी फर्म, सार्वजनिक संगठन या कोई राजनीतिक दल का गठन आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत किया जा रहा है तो किया जा सकता है। लेकिन जो शासकीय सेवा में अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उन्हें भी संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर कानूनी हड़ताल करने या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर राज्य उचित युक्त प्रतिबंध लगा सकता है और उस संगठन को भंग करने का भी आदेश दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 8 के अंतर्गत धारा 141 से लेकर धारा 160 तक कुल 23 धाराओं का प्रावधान है। गैर कानूनी तालाबंदी हड़ताल करने पर राज्य सरकार को संबंधित संगठन विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरे अधिकार निहित है। आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत संघ के संगठन में संचालित गतिविधियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करते हुए हम किसी भी संगठन को पक्ष रखना होगा, तभी यह कानून सम्मत माना जाएगा। तो साथियों, यह थी पी बाला कोटैया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक प्रकरण की जानकारी। यह प्रकरण आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। जल्दी हम अगले आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक बार आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।